students, a very good morning to all of you. I hope all of you are safe and staying indoors and आप अपना वर्क भी बहुत ज्यादा अच्छे से कर रहे होंगे. And so what we are doing, हमने अपने पार्ट फर्स्ट में किया था द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह एंड आई होप आपको समझ में भी आया होगा. एंड नाउ वी विल डू इट्स the remaining chapter of the first chapter. So अभी तक हमने यही किया था कि जो पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी है इसके अंदर जो ऑथर है खुशवंत सिंह वो अपनी ग्रैंडमदर के साथ अपने रिलेशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो दोनों अपने घर में रहते थे एंड जो उनके पेरेंट्स थे वो सिटी में रहते थे और वो दोनों गांव में रहते थे. तो उनके दोनों के रिलेशन के बारे में बात हो रही है कि वो स्कूल में जाते थे, उसे उन्हें तैयार करती थी उनकी ग्रैंडमदर. एंड नाउ अब देखते हैं उनकी लाइफ में आगे क्या टर्निंग पॉइंट आता है. सो लेट्स बिगिन अवर चैप्टर. When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. जब मेरे पेरेंट्स comfortably settle हो गए सिटी में तो उन्होंने हमें भी बुला लिया. That was a turning point in our friendship. और जो ये वाला पॉइंट था ये ऑथर की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया था क्योंकि अभी तक जो ऑथर थे वो अपनी ग्रैंडमदर के साथ अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते थे और अब वो सिटी में चले गए जहाँ पे उनके पेरेंट्स भी उनके साथ थे. Although we share the same room कि हम अपने घर में भी जैसे अपने सिटी में भी सेम रूम को हम शेयर किया करते, बट माई ग्रैंडमदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी. लेकिन अब क्या टर्निंग पॉइंट था कि जो ग्रैंडमदर है वो ऑथर के साथ स्कूल में नहीं जा सकती थी. आई यूज टू गो इन एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस क्योंकि मैं अब एक इंग्लिश स्कूल में जाता था मोटर बस में. अब जो ऑथर है वो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते थे जहां पे उनकी ग्रैंडमदर उनके साथ नहीं जाती थी. देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट. वहां पे गलियों में कोई डॉग्स नहीं होते थे. एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ अ सिटी हाउस. और जहां पे ऑथर का घर था वहां पे जो उनके वरांडा था उसके अंदर वो क्या करती थी, स्पैरोज को खाना दिया करती, स्पैरोज को ब्रेड वगैरह वो दिया करती. एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर. जैसे जैसे टाइम पास होता गया, रोल बाय का मतलब होता है कि कोई भी चीज जैसे व्हील्स पे फटाफट से मूव कर रही है. यहाँ पे टाइम की बात हो रही है कि एज द टाइम पासेस हमने एक दूसरे को बहुत ज्यादा कम देखा करते. फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल. कुछ टाइम के लिए तो उन्होंने मुझे वो मुझे सुबह उठाती थी और मुझे स्कूल के लिए रेडी करती थी. व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी. और जब मैं वापस आता था तो मुझसे वो पूछा करती थी कि आज टीचर ने क्या कराया स्कूल. आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स. मैं उन्हें कुछ इंग्लिश वर्ड्स बताता था. एंड लिटिल थिंग्स ऑफ द वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग. और जो भी मेरे वेस्टर्न सब्जेक्ट थे, वेस्टर्न साइंस था, लर्निंग का, उनकी उन्हें छोटी छोटी चीजें उनसे शेयर किया करता. द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड एक्सेट्रा. कि ग्रेविटेशनल लॉ के बारे में वो बताते थे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में, या फिर जो पूरा का पूरा वर्ल्ड अर्थ है वो राउंड है इस चीज के बारे में. That this made her unhappy. और उन्हें बहुत ज्यादा वो बिल्कुल नाखुश होती थी इन सब चीजों से. She could not help me with my lessons because एक तो वो मुझे हेल्प नहीं कर सकती थी because author was start studying in an English medium school. She did not believe in the things they taught at the English school. और उन्हें उन जो चीजों पे बिलीव भी इतना नहीं होता था जो भी हमें स्कूल्स में सिखाई जाती हैं. And was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. और वो बहुत ज्यादा दुखी होते थे ये सोच के कि स्कूल के अंदर भगवान के बारे में, होली बुक्स के बारे में कुछ बहुत ज्यादा अच्छी टीचिंग नहीं है. वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स. एक दिन उन्हें मैंने ये बोला कि हमें म्यूजिक लेसन्स दिए गए हैं. तो शी वॉज वेरी डिस्टर्ब. तो वो पूरी की पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गई थी. To her, music has lewd associations. उनके लिए म्यूजिक का मतलब था कि lewd association है. और lewd का मतलब है जो चीज एक हेल्दी ना हो या फिर हम जिसे बोलते हैं जो कि भद्दी हो या फिर हम बोलते हैं अश्लील हो, जो कि हमारे लिए नॉर्मल वर्ड ना हो. तो उन्हें लगता था जैसे म्यूजिक तो हमारा वर्क नहीं होता, हाई सोसाइटी के लिए म्यूजिक नहीं होता, वो तो जो लोअर सोसाइटी के लोग हैं उनके लिए डांस वगैरह वो सब इनके काम होते हैं. So it was the monopoly of harlots and beggars and not meant for gentlefolk. और जो ये मोनोपोली मीन्स एकाधिकार होता है, हार्लोट मीन्स प्रोस्टिट्यूट्स के लिए, भिखारियों के लिए या फिर वो जेंटलमैन्स लोगों के लिए वो चीजें नहीं होती. शी सेड नथिंग. उन्होंने मुझे कुछ बोला नहीं. बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल. लेकिन जो वो साइलेंट थी उसका मतलब था कि वो एग्री नहीं थी, वो इस चीज को अप्रूव नहीं करती थी. शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट. और उन्होंने मुझसे मुश्किल से ही बात की इसके बाद क्योंकि वो कुछ बोल नहीं सकती थी, वो कुछ बोलना भी नहीं चाहती थी. When I went up to university, और जब मैं यूनिवर्सिटी में हुआ, I was given a room of my own. मुझे एक सेपरेट रूम मिल गया था अपने घर से कि मैं बिल्कुल अकेला रहता था. The common link of friendship was snapped.
और जो हमारे बीच में एक कॉमन लिंक था फ्रेंडशिप का वो भी टूट गया था। स्नैप मीन्स टूट गया था। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सिक्लूजन विद रिजाइग्नेशन। और जो मेरी ग्रैंड मदर थी, सिक्लूजन मीन्स एक सिक्लूड होना, अलग होना, उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया था विद अ रिजाइग्नेशन, यानी कि अपनी मर्जी से उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया था कि चलो अब ये बड़ा हो गया। तो इस तरह से उन्होंने कुछ बोला नहीं, अटैचमेंट भी थी, लेकिन अपने आप उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि वो अब एक तरह से बिल्कुल अकेली है। She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. Spinning wheel का मतलब होता है जो चरखा काटते हैं, लेकिन उन्होंने इस चीज को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। तो she rarely left her, तो वो चीज वो कंटिन्यूसली अपनी करती थी, to talk to anyone. From sunrise to sunset, सुबह सनराइज से लेके जब सूरज डूबता है तब तक, she sat by her wheel spinning, वो अपने व्हील पे चरखा काटती रहती थी, and reciting prayers, और अपनी जो प्रेयर्स है उनको रिपीट करती रहती थी। Only in the afternoon, सिर्फ और सिर्फ दोपहर में, she relaxed for a while, कुछ टाइम के लिए वो रिलैक्स करती थी, to feed the sparrows, जो स्पैरोज को कुछ खिलाने के लिए। While she sat in the veranda breaking the bread, जब वो वरांडा में बैठती थी, बरामदे में वो बैठती थी, breaking the bread, ब्रेड को छोटे छोटे पीसेस में, बाइट्स में काटा करती। Hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirpings. हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, बहुत सारे छोटे छोटे पक्षी, कलेक्टेड राउंड बाय क्रिएटिंग, और उनके चारों के चारों तरफ एक तरह से वो बैठ जाते थे, कलेक्ट हो जाते थे। अ वर्टेबल बदलाम ऑफ चर्पिंग्स। वर्टेबल का मतलब होता है एक ट्रुथ, बदलाम्स का मतलब आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन माई पार्ट फर्स्ट ऑफ दिस चैप्टर ऑफ चर्पिंग्स, कि चर्पिंग्स का एक पूरी की पूरी तरह से एक मैड हाउस क्रिएट करना, एक पागल खाना क्रिएट, जब बहुत सारे पक्षी साथ में होते तो वो लड़ते भी हैं, हल्की हल्की आवाजें भी करते हैं, तो उसी चीज के बारे में बोला। वर्टेबल मतलब समथिंग एवेट, या फिर कोई भी चीज ट्रूथ। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, कुछ आते थे और उनकी लेग्स के ऊपर रिलैक्स किया करते थे, रेस्ट किया करते थे, पर्च्ड मीन्स रेस्ट करना। अदर्स ऑन हर शोल्डर, कुछ उनके शोल्डर्स के ऊपर रेस्ट करते थे। सम इवन सेट ऑन हर हेड, और कुछ उनके सिर के ऊपर बैठ जाते थे। शी स्माइल्ड, और वो हंसती रहती थी, बट नेवर शूट देम अवे। शूट का मतलब होता है किसी भी चीज को भगाना, गो अवे। हम ऐसे बोलते हैं जैसे कोई भी चीज हाथ पे आ जाती है, मक्खी आ जाती है, पक्षी शू शू करके हम उसको भगाते हैं, तो इस तरह से वो कभी भी नहीं करती थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, और उनके लिए पूरे के पूरे दिन का सबसे ज्यादा बेस्ट आवर ये वाला होता था। नेक्स्ट इज व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज। उसके बाद जब मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे देश जाऊंगा, अब्रॉड जाऊंगा, फॉरेन कंट्री, आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट। मैं पूरा का पूरा श्योर था कि मेरी ग्रैंड मदर बहुत ज्यादा दुखी होंगे। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मैं 5 साल उनसे दूर रहूंगा। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और इस एज में कोई भी कुछ नहीं बोल सकता। यहाँ पे उसका मतलब है कि वो 5 years के लिए वो वहां जाएंगे, तो वो उन्हें ये नहीं पता कि क्या पता उनकी जो ग्रैंड मदर उसकी डेथ हो जाए, कि इस एज में कोई भी कुछ नहीं बोल सकता कि कोई भी इंसान कब तक जीवित रह सकता है, फिर वो नहीं रह सकता। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर ने फिर भी बोला। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, और वो बिल्कुल भी सैड नहीं हुई कि मैं बाहर जा रहा हूं इस बात को लेके। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वो मुझे रेलवे स्टेशन के ऊपर ड्रॉप करने के लिए आई। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन उन्होंने कोई भी इमोशन और कोई भी टॉक को शो नहीं किया, ना ही तो वो कुछ भी बोली, ना ही उन्होंने कुछ भी इमोशंस अपने शो नहीं किए। हर लिप्स मूव्ड इन अ प्रेयर, उनके लिप्स जो वो कॉन्टिन्यूसली अभी भी प्रेयर गाते रहते थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन द प्रेयर, और इसी तरह से उनका दिमाग भी प्रेयर में हमेशा घूमता रहता था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, और जो उनकी फिंगर्स थी वो भी कॉन्टिन्यूसली अपनी माला को जप करने के अंदर बिजी रहती थी। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, और उन्होंने शांति से मेरे फोरहेड पे, मेरे माथे पे किस किया। व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स अ लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन अस, और जब मैंने फॉरेन कंट्री के लिए, अब्रॉड के लिए छोड़ा, तो मैंने चेरिश किया, मैंने इंजॉय किया द मोस्ट इम्प्रिंट। मोस्ट मतलब गीला, कि जब भी हम किसी को एक तरह से मान लो किस करते हैं, तो फिर क्या होता है, जो उन्होंने मेरा मतलब सिर को हल्का सा, जैसे उनके लिप्स पे थोड़ा सा निशान पड़ गया, एक इम्प्रिंट उन्होंने छोड़ा। पॉइंट कहता है यही उनके बीच में एक फिजिकल कांटेक्ट का लास्ट साइन था।
बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन वो नहीं था. आफ्टर 5 years आई केम बैक होम. अब 5 साल के बाद मैं अपने घर आया एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन. और मैं अपने स्टेशन पे उनसे फर्स्ट टाइम मिला. शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्ड. और वो अभी भी एक दिन भी बूढ़ी नहीं लग रही थी. शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स. उनके पास अभी भी कोई टाइम नहीं था वर्ड्स के लिए. एंड वाइल शी क्लेस्प्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स. और जैसे ही उन्होंने मुझे ग्रिप किया, क्लैस मतलब किसी को पकड़ना, जैसे ही उन्होंने मुझे गले लगाया, अपने आर्म्स में उन्होंने मुझे ग्रिप किया और मैं सुन सकता था कि वो अभी भी कॉन्टिन्यूसली अपनी प्रेयर को बार बार गा रही हैं. इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, जैसे ही जिस दिन मैं घर आया था पहले दिन भी, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद स्पैरोज. अभी भी उनके जो सबसे अच्छे मोमेंट्स थे वो स्पैरोज के साथ थे, चिड़िया के साथ थे. होम शी फेड लॉन्गर, जिन्हें वो बहुत लंबे टाइम से फीड करती आ रही थी. एंड विद फ्रिवलेस रिब्यूक्स, यानी कि वो तुच्छ विद्रोह भी करते थे. जो चिड़िया की यहाँ पे बात हो रही है वो छोटे छोटे, यानी कि सिली न मैनर एक तरह से. तो वो इस तरह से छोटी छोटी वो तभी भी फाइट्स चिड़िया करती थी, स्पैरोज करती थी. इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर. इवनिंग के अंदर उनके अंदर रिसेंटली एक बहुत बड़ा चेंज आया. शी डिड नॉट प्रे. उस दिन उन्होंने प्रे नहीं किया. शी कलेक्टेड द वीमेन ऑफ द नेबरहुड. उन्होंने पड़ोस की कुछ लेडीज को कलेक्ट किया. गोट एन ओल्ड ड्रम. उन्होंने एक बहुत पुराना ड्रम लिया. एंड स्टार्टेड टू सिंग. और उन्होंने गाना स्टार्ट कर दिया. फॉर सेवरल आवर्स, कुछ घंटों तक, शी थम्ड द सिंगिंग. वो बजाती रही उस चीज को, जो वो ड्रम था उसको. सेगिंग स्किन्स ऑफ द डिलैपेटेड ड्रम. डिलैपेटेड का मतलब होता है जो कि ड्रम जो पुराना हो चुका है, या फिर डिवास्टेड जिसे हम बोलते हैं, बहुत ज्यादा पुराना ड्रम. और उसके वो स्किन जो उसकी लटक गई, मतलब वो बहुत ज्यादा पुराना ड्रम था, उसको जोर जोर से बजा रही थी. एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स. और वो इस तरह से गा रही थी जैसे योद्धाओं के लिए गाया जाता है. वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग. और हम लोगों को उन्हें मनाना था कि आप इतना ज्यादा भी मत करो, कि आप इतना ज्यादा जोर मत लगा, ओवर स्ट्रेनिंग, ज्यादा एक्सेसिव स्ट्रेंथ लगाना, हम सब उसे मना कर रहे थे. दैट वाज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे. ये वो पहली बार था जब हमने ये नोटिस किया था कि उन्होंने प्रे नहीं की. उन्होंने फर्स्ट टाइम प्रे नहीं की. द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल. और अगले ही दिन वो बीमार हो गई. इट वॉज अ माइल्ड फीवर. वो सिर्फ हल्का सा बुखार था. एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो. डॉक्टर्स ने बोला था कि अभी चला जाएगा. बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली. लेकिन मेरी जो ग्रैंड मदर है, जो मेरी दादी, वो इसे एक अलग तरीके से ले रही थी. शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर. वो बोल रही थी कि अब जो उनका अंत है, यानी कि उनकी रिसेंट अब उनकी डेथ होने वाली है, तो वो उसे इस तरह से सोच रही थी. शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द last chapter of her life, she had omitted to prayer. She was not going to waste any more time talking to us. और उन्होंने ये बोला, उन्होंने बोला कि कुछ ही घंटे पहले अपनी लाइफ के लास्ट चैप्टर, लाइफ के कुछ लास्ट मोमेंट से पहले वो प्रेयर करना नहीं छोड़ना चाहती. उन्होंने प्रेयर की भी नहीं, और इसीलिए अब वो एक सेकंड के लिए भी किसी से बात करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती. इसका मतलब है कि वो अभी कॉन्टिन्यूसली भगवान के साथ प्रेयर करना चाहती है. वी प्रोटेस्टेड. हमने इस बात का विरोध किया. हमने इस बात को एग्री नहीं किया कि ऐसे नहीं होता. हमने उसे अप्रूव नहीं किया. बट शी इग्नोर्ड अवर प्रोटेस्ट. लेकिन उन्होंने हमारी बातों को इग्नोर कर दिया. शी ले पीसफुली इन अ बेड. वो एक बेड पे आराम से शांति से प्रेयर करने लगी. एंड टेलिंग हर बिट्स. और अपनी माला जपने लगी. इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट. इससे पहले कि हमें कुछ डाउट भी होता, हर लिप्स स्टॉप मूविंग. उनके जो लिप्स हैं उन्होंने मूवमेंट करना बंद कर दिया. एंड द रोजरी फेल डाउन फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स. लाइफलेस यानी कि उनके हाथों में बिल्कुल भी जान नहीं है, यानी वो बेजान है. उनकी फिंगर्स, उनसे जो उनकी माला थी वो नीचे गिर गई. अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस. पीसफुल पैलर मीन्स दैट इज समथिंग दैट इज पेल इन कलर. उनका फेस, उनका जो फेस था वो पूरा का पूरा येलो हो गया था, पेल हो गया था. उनके फेस के ऊपर वो छा गया. एंड वी न्यू दैट शी वॉज. और हमें एकदम से पता चल गया कि शी इज नो मोर. अब उनकी डेथ हो चुकी है. वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड. हमने उसे बेड से उठाया. एंड एज इट कस्टमरी, जैसे कि संस्कार में किया जाता है, फिर ट्रेडिशन है करने का, लेड हर ऑन द ग्राउंड. हमने उन्हें जमीन पे लिटा दिया. एंड कवर्ड हर विद अ रेड श्राउड. और हमने उसे एक रेड कलर के कफन के अंदर बांध दिया. श्राउड का मतलब होता है वो जो कपड़ा जो कि किसी की डेथ के बाद यूज किया जाता है उसकी डेड बॉडी को कवर करने के लिए.
आफ्टर फ्यू आवर्स, कुछ ही घंटों बाद, ऑफ मॉर्निंग, दुखी या जैसे रोते हैं विलाप करते हैं उसके कुछ ही देर बाद, वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल, कि हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया ताकि हम उनके जो दाह संस्कार है, फ्यूनरल है दाह संस्कार, उसके लिए हम कुछ अरेंजमेंट कर सकें. इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, शाम को हम उनके रूम में गए विद अ क्रूड स्ट्रेचर. क्रूड मीन्स सिंपल सा जो स्ट्रेचर होता है जिसके अंदर डेड बॉडी को लिया जाता है, वो स्ट्रेचर के साथ, टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, कि अब हमें उनका जो उनकी बॉडी को जलाना था, टू बर्न आउट द बॉडी. क्रीमेंट मीन्स टू बर्न आउट द बॉडी, उसको जलाने के लिए हम वहां से लेने गए. द सन वॉज सेटिंग, उधर से जो सूरज है वो मतलब डूब गया था. एंड हैड लिट हर रूम, जिससे शाम हो चुकी थी, और उन्होंने पूरे के पूरे रूम को, लिट मतलब लाइट को, पूरे के पूरे रूम को प्रकाशित कर दिया. एंड वरांडा, और पूरे के पूरे बरामदे को, विद द ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, यानी कि गोल्डन लाइट की पूरी एक ज्वाला से. वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, और हम कुछ ही देर के लिए अपने कोर्टयार्ड इज आंगन, हम उसके अंदर थोड़ी सी देर के लिए रुक गए. ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम, राइट अप टू वेयर शी लेड डेड, पूरे के पूरे बरामदे में या फिर उनके रूम में जहाँ पे वो एक बुरी तरह से मतलब डेड पड़ी हुई थी. एंड स्टिफ, बहुत ज्यादा हार्ड, जैसे मरने के बाद बॉडी बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है, उनकी बॉडी भी पूरी की पूरी हार्ड हो गई थी. तो रैप किया हुआ था उसे रेड श्राउड में. 1000 ऑफ स्पैरोज सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, तभी की तभी हजारों जो स्पैरोज थी वो भी फ्लोर पे आके एकदम से वो भी बिखर गई थी उनके चारों तरफ. देयर वाज नो चेयरिंग, लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग ये थी कि अभी जो चिड़िया थी वो जैसे जो डेली यूज में बहुत ज्यादा फाइट किया करती, चेयरपिंग किया करती, आवाज किया करती, लेकिन अभी वहां पे एक भी चेयरपिंग नहीं थी, वहां पे एक भी आवाज चिड़िया भी नहीं कर रही थी. वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा था बर्ड्स के लिए भी. एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी मम्मा ने उन्हें कुछ ब्रेड दी, जो जैसे कि जो डेली उनकी ग्रैंडमा उन्हें खिलाती थी, तो चिड़िया को भी उन्होंने ब्रेड दिया. शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, उन्होंने उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जिस तरह से जो मेरी दादी माँ जिस तरह से उनके छोटे पीसेस में डिवाइड किया करती थी, इसी तरह से मेरी माँ ने भी उनको छोटे पीसेस में डिवाइड कर दिया. एंड थ्रू इट टू देम, और उनको फेंक दिया. द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, और जो स्पैरोज थी उन्होंने एक बार भी नोटिस नहीं किया ब्रेड को लेके, कि मतलब उन्होंने जो ब्रेड थी जिसको वो खाने के लिए डेली के डेली आती थी, उन्होंने एक बार उसे देखा भी नहीं. वेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स ऑफ, जब हमने अपनी जो लाश थी ग्रैंड माँ की उसको उठाया वहां से, दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो वहां से फटाफट से उड़ गई, उन्होंने बिना कोई शोर के वो शांति से वहां से उड़ गई. नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और उससे मतलब उन्होंने एक बार भी ब्रेड नहीं खाया उस दिन, और वो बिना खाई ही उड़ गई. यहाँ पे पॉइंट है जहाँ पे जो ऑथर है वो क्या शो करना चाहते हैं, वो यही शो करना चाहते हैं जिस तरह से ह्यूमन है उनके अंदर इमोशंस होते हैं, इसी तरह से जो बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, इनके अंदर भी बहुत ज्यादा इमोशंस होते हैं. और उससे अगले दिन स्वीपर ने पूरा के पूरे ब्रेड क्रम्स को एक तरह से साफ किया, डस्टबिन के अंदर उन्होंने सारी की सारी चीजों को डाला. तो यहाँ पे खुशवंत सिंह ने पूरा के पूरे जो चैप्टर इसको दिखाया है. हम एक बार जैसे ओरली इन क्वेश्चंस को भी रिवाइज कर लेते हैं. So our NCERT first question is the 3 phases of author's relationship with his grandmother before he left the country to study abroad. अपने अब्रोड जाने से पहले ऑथर की लाइफ में जो ग्रैंड माँ के साथ रिलेशंस थे उनके 3 फेजेस वो क्या क्या थे. तो यहाँ पे फर्स्ट फेज तो क्या था, जब वो गांव में रहते थे वो था, जब वो अपने स्कूल जाते थे अपनी ग्रैंड माँ के साथ. सेकंड फेज था जब वो सिटी में आ गए थे, तो वो अपने ग्रैंड माँ के साथ रूम शेयर करते थे जहाँ पे वो स्कूल से रिलेटेड चीजों के बारे में पूछा करती थी. एंड उनका थर्ड फेज था जब वो यूनिवर्सिटी के लिए जाते थे, तब उनका खुद का रूम था. अब उनकी ग्रैंड माँ के बीच में और उनके बीच में इतना ज्यादा कनेक्शन नहीं था. तो अब्रोड जाने से पहले उनकी लाइफ के अपनी ग्रैंड माँ के रिलेशनशिप के साथ ये टोटली 3 फेज थी. 3 reasons why the author's grandmother was disturbed when he started going to school to the city school. तो 3 reasons क्या थे जो ऑथर की जो ग्रैंड मदर थी उनको वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी जब वो वहां पे स्कूल में जाने लगे थे, सिटी स्कूल में. यही रीजन था. सबसे पहले तो वहां पे इंग्लिश जो थी, इंग्लिश मीडियम स्कूल था जहाँ पे ऑथर जाते थे. यहाँ पे गॉड को लेके कोई स्टडी नहीं थी, स्क्रिप्चर्स को लेके कोई भी स्टडी नहीं थी. ठीक है. सेकेंड थिंग, यहाँ पे जो वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी उनके म्यूजिक वाले लेसन को देख के. उन्हें लगता था कि ये बहुत ज्यादा ल्यूड एसोसिएशन से समथिंग है, ये एक जेंटलमैन जेंटल फॉक के लिए ये चीजें नहीं है. तो यहाँ पे इन चीजों के बारे में बताया गया है.
3 ways in which author's grandmother spent her days after he grew up, कि वो किस तरह से ऑथर की जो ग्रैंडमदर है वो किस तरह से अपने जब वो बड़ा होगा अपने डे को स्पेंड करती थी, कि वो स्पैरोज को फीड करती थी, वो स्पाइनिंग व्हील चलाती थी सारा का सारा दिन, वो रोजरी हमेशा अपनी बीड्स के साथ अपनी माला हमेशा जपती रहती थी। एंड द ओड वे इन विच द ऑथर्स ग्रैंडमदर बिहेव जस्ट बिफोर शी डाइड, किस तरह से उनका बिहेव टोटली चेंज हो गया था कि उन्होंने एक डिलैपेटेड ड्रम के साथ बहुत ज्यादा बजाया, उन्होंने उस दिन प्रेयर नहीं की, थोड़ा सा डिफरेंट तरीका था कि लाइफ में फर्स्ट टाइम उन्होंने प्रेयर नहीं की थी, जो कि ऑथर ने नोटिस किया था, वो बहुत ज्यादा एक्सेसिव स्ट्रेंथ के साथ चीजें कर रही थी। एंड द लास्ट थिंग इज द वे इन विच द स्पैरोज एक्सप्रेस देयर सोरो व्हेन द ऑथर्स ग्रैंडमदर डाइड। स्पैरोज ने उस दिन क्या नहीं किया, उन्होंने ब्रेड नहीं खाई जिस तरह से ऑथर की मदर खाती थी, उनको फेंकती थी, खाती थी, उन्होंने वो नहीं खाया था और उन्होंने कोई भी चर्पिंग नहीं की थी। सो जो हमने ये क्वेश्चंस किए हैं ये एक मेरा खुद का व्यू है, आप अपने खुद के वर्ड्स में आपको अपने ट्राई करना है इन क्वेश्चंस को, खुद की लैंग्वेज में इनको लिख के देखना है और आप उसके बाद लिखने के बाद आप वो पिक्चर्स हैं जो अपने क्वेश्चंस हैं आप उन्हें भी आप मुझे व्हाट्सएप करके अपनी चीजें मुझे शो कर सकते हैं ताकि मैं उनकी भी आपको प्रॉपर ये बता सकूं इसमें से क्या गलत है और क्या गलत नहीं है, मैं उनकी करेक्शंस कर सकूं। आप इसमें खुद से जो भी चीजें ऐड भी कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ब्यूटीफुल डे।